हेलो दोस्तों, R1 अकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके। तो हम लोग का टॉपिक है आज का संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। आज हम लोग का टॉपिक है और हम लोग जो भी टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे जीके पूछता है वो बहुत ही ज़्यादा संभावित क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। तो इसे आप लोग पढ़िए, याद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए अगर पसंद आता है तो। और जहाँ तक हम लोग अपने सेशन में कोशिश करते हैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो चलिए हम लोग ज़्यादा विलंब न करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। R1 अकेडमी क्लासेस में एसएससी, रेलवे, डिफेंस, पॉलिटेक्निक एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां होती है। तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ण नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूने। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है न्यूयॉर्क में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत कब सदस्य बना था? तो ये भारत बना था 1945 में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? 193 देश हैं। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है? तो दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे लास्ट वाला देश है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत कब इसका मेंबर बना था? तो 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद, ठीक है। दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो ये 2011 में, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं? कितने हैं? 6 अंग हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग का नाम देखिए क्या क्या है। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, है ना, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय और न्यायिक परिषद। ओके, ये 6 सदस्य के नाम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये सारा क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग सब डिस्कशन कर दे रहे हैं और इसको याद कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन कुछ भी बाहर नहीं आएगा, ये तो गारंटी है। संयुक्त राष्ट्र संघ से जो भी क्वेश्चन पूछेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। और इन 5 देशों का नाम है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन एंड फ्रांस। भारत इसका अस्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी एंड फ्रेंच। मतलब अंग्रेजी और फ्रेंच में ही सिर्फ वहाँ पे उसका काम होता है और अदर लैंग्वेज में इसका काम नहीं होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 स्वीकृत भाषाएं हैं। देखो स्वीकृत भाषाएं 6 है लेकिन काम अंग्रेजी और फ्रेंच में ही होता है। तो चीन, अरबी, रूस, स्पेनिश भी इसका स्वीकृत भाषाएं हैं। मतलब इसको स्वीकार किया गया है कि इस भाषा को भी स्वीकार किया गया है, लेकिन काम अभी जो हो रहा है वो अंग्रेज और फ्रेंच में ही हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो पहले कौन से ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जो हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिए थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिए थे। और कब दिए थे? 4 अक्टूबर 1977 को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 2001 में इसको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव 2021 में कौन थे? तो एंटोनियो गुटरेस, ये 2021 के महासचिव थे एंटोनियो गुटरेस, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के हैं? तो पुर्तगाल। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस कौन से नंबर के महासचिव हैं? तो ये 9वें नंबर के। संयुक्त राष्ट्र में वीटो का अर्थ क्या है? मैं निषेध करता हूं, मैं रोकता हूं, मतलब कोई भी चीज को रोकता है। जैसे कि अगर कोई रूल है, अगर कोई 5 देश में से किसी एक देश को सहमत नहीं है कि ये वर्ल्ड में ऐसा रूल नहीं बनना चाहिए,
तो वो एक देश चाहेगा तो उसको रोक देगा वीटो देके। जैसे भारत को बोल रहा है, भारत जब भी बोलता है कि हम यूनाइटेड नेशन का अस्थायी सदस्य बनेंगे, तो चाइना क्या करता है, वीटो दे देता है। वीटो देने से क्या होता है कि भारत अस्थायी सदस्य नहीं बन पाता है वीटो से। इसी को बोलते हैं मैं निषेध करता हूँ, इसका मतलब होता है। कौन से दो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है? तो वेटिकन सिटी एंड ताइवान। वेटिकन सिटी एंड ताइवान संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन 1977 में हिंदी में भाषण दिया था, तो ये कौन सा सत्र था? ये था 32वां। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हैंग, नीदरलैंड में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला गया है? जनरल असेंबली को बोला गया है। इसका नाम है जनरल असेंबली को पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड बोला गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 15 है। सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का अधिकार किसे दिया गया है? तो अस्थायी सदस्य को। मतलब कोई भी अधिकार, कोई भी जो नियम वर्ल्ड लेवल पे आता है, तो उस पे मेन अधिकार जो है वो 5 अस्थायी सदस्य को ही दिया गया है, जो जिनके पास वीटो का पावर है। सबसे अधिक बार वीटो पावर का इस्तेमाल कौन किया है? तो रूस किया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह में किसकी 2 शाखाएं हैं? जैतून की। ठीक है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? 5 वर्षों तक होता है। कितने देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए थे? तो 50 देशों का हस्ताक्षर था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से ही इस पे ये हस्ताक्षर हुए थे, ताकि पूरी दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वार ना हो, इसको रोकने के लिए ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जिसपे ये सभी देश इस पे हस्ताक्षर किए थे, ताकि युद्ध दोबारा वर्ल्ड वार ना हो। वर्ल्ड वार होने से बहुत लोगों को जान और माल दोनों की हानि होती है। तो 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, तब सदस्य देश 51 थे। संयुक्त राष्ट्र का अंग सचिवालय का अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव होता है। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी भाषण दिया था, उस समय वो भारत के क्या थे? वो उस समय भारत के विदेश मंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, विदेश मंत्री थे। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के लाइब्रेरी का क्या नाम है? तो हैमर सोल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैमर सोल्ड नाम के वहाँ की जो लाइब्रेरी है उसका नाम हैमर सोल्ड है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व शांति एवं सुरक्षा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस मैन कहते हैं? तो सुरक्षा परिषद को पुलिस मैन कहते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? तो अमेरिका ने सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान दी थी? जॉन डी रॉकफेलर ने ये जमीन दान दी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज को अपनाया गया था 1947 में। संयुक्त राष्ट्र के नाम किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र का जो नाम था वो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक कहाँ हुई थी? लंदन में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक लंदन में कब हुई थी? 10 जनवरी 1946 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महासचिव का नाम क्या था? ट्रिग्वे ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिग्वे ली किस देश के थे? तो ये नॉर्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो यूथॉन्ट। संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? तो 19 अध्याय है और 111 अनुच्छेद हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश
नगेंद्र सिंह है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका कौन है? तो सुरक्षा परिषद है। 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने कहाँ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के लिए ड्राफ्ट तैयार किया था? सैन फ्रांसिस्को ने। प्रतिवर्ष कब महासभा का सम्मेलन होता है? तो ये सितंबर में महासभा का सम्मेलन होता है। प्रतिवर्ष सितंबर में महासभा का सम्मेलन होता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र की कितने ऑब्जर्वर देश हैं? तो 2 ऑब्जर्वर देश है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ऑब्जर्वर का मतलब उसका देखता कौन है कि ये क्या कर रहा है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने कब अपने झंडे को स्वीकार किया था? 19 दिसंबर 1947 को स्वीकार किया था। संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है? तो महासचिव जो है वो संयुक्त राष्ट्र का बजट को पेश करता है। संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव बान की मून किस देश के थे? बान की मून दक्षिण कोरिया के थे, यानी साउथ कोरिया के थे। किस वर्ष राष्ट्रीय महासचिव की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी? डैग कौन सा ऐसा महासचिव था? तो इसका नाम था डैग हैमरशोल्ड। इसका नाम था डैग हैमरशोल्ड। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्य को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया था? न्याय परिषद को जो है औपचारिक रूप से वो निलंबित कर दिया था। ठीक है। तो चलिए, संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अस्थायी सदस्यों की संख्या है 10। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के पहले अफ्रीकी महासचिव का नाम क्या था? ब्राउट्सो घाली। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र शब्द किसने दिया था? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने। संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 रिपीटेड है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? घोषणा पत्र इसका कहाँ सुरक्षित रखा गया? अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में। ठीक है, नाम है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संसार के नगर सभा किसने कहा? शूमा ने कहा, शूमा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुल कितने शब्द, अध्याय और धाराएं हैं? तो 15,000 शब्द हैं, 29 अध्याय हैं और 121 धाराएं हैं। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी किसने कहा था? तो ये कहा था पामर और पार्किंस ने। संयुक्त राष्ट्र की किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है? तो धारा 27 को वीटो के पावर में बताया गया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ 1 लाइनर जीके थे। इसे याद कीजिए और ये जब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही संभावित हम लोगों ने 1 लाइनर क्वेश्चन तैयार किया है और जो कि सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ जीके पूछा जाता है। तो इसको याद कीजिए और लिखिए ज़्यादा से ज़्यादा और रिवीजन कीजिए और पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड